हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज जो है आप जानकारी जो लेना चाहते हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तभी तो आ रहे हैं कि सर क्या बताने वाले हैं। तो आज का जो हमारा जानकारी है फार्मेसी को लेकर के है कि फार्मेसी में एडमिशन कैसे लें, फार्मेसी का क्राइटेरिया क्या है सर, कौन से बच्चे फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मेसी करने से हमें क्या फ़ायदा है, फार्मेसी करें या बीएससी नर्सिंग करें। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं। आप सब हमारे छोटे भाई बहन अपना सुझाव देते रहते हैं और आपके ही अकॉर्डिंग तो हम वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उस आधार पर आपका सल्यूशन हम दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्रम से फार्मेसी के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे बच्चों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे या कि आप किस सब्जेक्ट से हैं। तो कौन से बच्चे भाई साहब फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। क्या वो बच्चा कर सकता है जो आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ा हो? क्या वो बच्चा कर सकता है जो कॉमर्स से पढ़ा हो? तो बिल्कुल नहीं। फार्मेसी का जो बच्चा होगा वो केवल और केवल साइंस स्ट्रीम का होगा। साइंस स्ट्रीम में चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, यानी पीसीएम या चाहे पीसीबी हो, आप किसी से भी हो, आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। फार्मेसी का कोर्स 12th के बाद होता है। यह एक डिग्री है, स्नातक है। इसको करने के बाद आप एक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। स्नातक का मतलब यही है अंडर ग्रेजुएशन, 4 साल का कोर्स होता है बच्चों। फार्मेसी के कोर्स के करने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं? तो गवर्नमेंट यदि हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की नौकरी ओपन होती है तब आप वहां पर 20 से 35 के आसपास पेमेंट स्टार्टिंग में, 20, 25, 30 ऐसे आसपास पेमेंट स्टार्टिंग में मिलता है। 20 में मिनिमम कह रहा हूं, 35 मैक्सिमम कह रहा हूं कि गवर्नमेंट में जब आप गवर्नमेंट के थ्रू आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 35,000 इसके ही बीच आपका सैलरी रहेगा। इसके जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। आप फार्मेसी का डिग्री प्राप्त करने के बाद कहीं भी आप अपना मेडिकल खोल सकते हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी भी शहर में या किसी भी गांव में। आप अपने निजी गांव में भी मेडिकल खोल सकते हैं, ये आपको अथॉरिटी मिल जाती है। अब आपको लगेगा कि सर इसको कैसे करें, हमको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो हमें क्या करना होगा। तो मुख्य रूप से यदि कोई कह दे कि जिस प्रकार से बीएससी का एकमात्र कॉलेज होता है तो ऐसे क्या फार्मेसी का भी एकमात्र कॉलेज ऐसा हो सकता है कि केवल वहां फार्मेसी हो, तो ये संभव नहीं है। आज की डेट में यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो तो केवल और केवल मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी में आपका फार्मेसी कोर्स कराया जाता है। यूनिवर्सिटी में आपका जो फार्मेसी होता है वो CUET के थ्रू होता है। मैंने आपको बोला भी था कि CUET का फॉर्म डाल दें, आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके थ्रू डाल दें, आप टेस्ट दें, अच्छे अंक आते हैं तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं जहां पर आप चाहेंगे। अब यहां पर बच्चों जैसे मध्य प्रदेश में कई सारे यूनिवर्सिटी है और कई सारे यूनिवर्सिटी में फार्मेसी का कोर्स कराया जाता है। अभी मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। तो जैसे आप मान लीजिए आपका जबलपुर में कौन सा है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। अब उसके वेबसाइट में जाएंगे, पता करेंगे कि फार्मेसी का जो यहां पर हम एडमिशन कराना चाहते हैं तो किसके थ्रू होता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग रूल्स होता है। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका यही नियम है कि CUET के थ्रू फार्मेसी में बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा। तो मैक्सिमम केंद्रीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के भी CUET के तहत ही फार्मेसी का एडमिशन लेंगे। पहले क्या होता था, परसेंटेज बेस पे एडमिशन हो जाता था। कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी होता था, लेकिन अभी के हाल की यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से CUET के थ्रू ही लिया जाएगा। आप लोग यदि CUET नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए आप किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप चाहेंगे भी कि हम फार्मेसी कर लें तो ये संभव नहीं है। तो आप लोगों ने समझा कि भाई साहब किसी भी यूनिवर्सिटी से किस प्रकार से हम फार्मेसी कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जानकारी ये बताना चाहते हैं बच्चों कि आप पहले गूगल में सर्च कर लें कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी फॉर फार्मेसी है ना कोर्स। आप ऐसा सर्च करेंगे तो ऑलरेडी
आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी पर आप क्लिक करेंगे, फार्मेसी कोर्स पर जाएंगे तो वहां पर पूरा डिटेल मिल जाता है कि किसके थ्रू फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, तो ये भी आपको एक जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप वहां का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपने मोबाइल में टॉप कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन एमपी डाल करके एमपी के कॉलेज के बारे में जानकारी ले लें, उसके वेबसाइट पर जाएं, फार्मेसी कोर्स पर जाएं, कोर्स में आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, फार्मेसी में एडमिशन कैसे होता है इस पर आप जाकर के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किसके थ्रू यहां पर एडमिशन होने वाला है। अब जैसे एमपी में प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो भाई भोपाल में लगभग 100 प्राइवेट कॉलेज ऐसे होंगे जहां से फार्मेसी कोर्स होता है। जबलपुर में 20 से 25 कॉलेज ऐसे हैं जहां पे फार्मेसी होता है। ऐसे इंदौर में भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहां से फार्मेसी होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में केवल और केवल 12th के रिजल्ट से फार्मेसी का कोर्स कराया जाता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपको जिस भी कॉलेज से फार्मेसी का कोर्स करना है उसके विगत 10 वर्षों का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि इस कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है, इस कॉलेज की क्षमता कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मान्यता रद्द हो जाए। जैसे अभी 2022 में जो बच्चे फार्मेसी कर रहे थे, कई सारे कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई और वो बच्चे 1 साल 1.5 साल पढ़ करके उनका फीस कुछ वापस हुआ, कुछ फीस भी लॉस हो गया, समय भी लॉस हो गया। तो ये सब चीज सोच करके आपको फार्मेसी करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फार्मेसी अच्छा होता है या बीएससी नर्सिंग, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग अच्छा होता है केवल और केवल लड़कियों के लिए। और यदि फार्मेसी की बात करूं तो फार्मेसी में मैक्सिमम बच्चे ही कर जाए, मतलब एक प्रकार से लड़के ही फार्मेसी करें और लड़कियां बीएससी नर्सिंग करें, ये मेरे अनुसार बेस्ट है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में क्या है कि आपको नर्स बनना रहता है, आप बीएससी नर्सिंग करके गवर्नमेंट में भी नर्स बन सकते हैं। और यदि आप कहोगे कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग लड़का करे तो उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि लड़का कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसको प्राइवेट कॉलेज से ही करना होगा, ये मान्यता है। और वहां पे यदि हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में बॉयज हो या गर्ल्स हो दोनों कर सकते हैं। लेकिन जितने भी गर्ल्स हैं मैं उनको मैक्सिमम यही कहूंगा कि आप बीएससी नर्सिंग करें। फार्मेसी करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, फार्मेसी आपके लिए दोनों बराबर है। लेकिन बॉयज के लिए फार्मेसी बीएससी नर्सिंग से बेहतर है कि आप फार्मेसी ही करें। बॉयज की मैं बात कर रहा हूं, जो यदि लड़के हैं चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके बजाय आप बी फार्मा या डी फार्मा करें। ठीक है, डी फार्मा डिग्री होता है, आपका बी फार्मा डिग्री होता है और डी फार्मा आपका डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी फार्मेसी के बारे में हो गया। 4 साल का कोर्स है बच्चों। एक चीज यदि मैं आपसे कहना चाहूं कि जिस प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान रहने के लिए। इसके साथ साथ में चौथा नंबर में मूलभूत इस टाइम पे मैं कह सकता हूं एक स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, किसी प्रकार से रोग ना हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखो कि जन्म से ही यदि बच्चा पैदा होता है उसको 1-2 रोग पकड़ लेता है, 10-20 साल बाद 1-4 रोग पकड़ेगा और जैसे ही 30 से 35 साल का होगा तो उसको और रोग पकड़ता जाएगा। आप देखो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो पीड़ित ना हो। यदि घर में 10 सदस्य तो 10 में से 5 ऐसे सदस्य होंगे जिनको कहीं ना कहीं किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज, क्या क्या बीमारी है ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बीमारी हो ही जाता है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं एक सलाहकार की आवश्यकता होती है और एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है। तो ये जो चिकित्सा फील्ड है, मतलब एक प्रकार से जो मैं कह रहा हूं आपको थोड़ा ढंग से समझना है कि हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं दवाइयों की जरूरत होती है। तो इस फील्ड में जो व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं खाली नहीं बैठता हो। यदि थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, दवाइयों के बारे में जानकारी रख ली तो कहीं ना कहीं 2 रुपए वो कमा सकता है। ये इसके फायदे होते हैं। चाहे आप फार्मेसी कर लें चाहे बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी में और बेहतर ऑप्शन रहता है। आप किसी भी गांव में जाकर के बढ़िया एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आपकी दवाइयां बिकेगी ही और आप प्रॉफिट कमाएंगे ही। तो ये हुआ बच्चों फार्मेसी के बारे में। और आपको जो भी दिक्कत हो, जैसे आपको मान लीजिए इंडिया लेवल में फार्मेसी करना है, मतलब इंडिया लेवल के टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी में फार्मेसी करना है, तो फिर CUET में अच्छे अंक लाने होंगे। यदि आप CUET में अच्छे अंक लाते हैं तो इंडिया के जो भी टॉप यूनिवर्सिटी होंगे वहां पे आपको, जैसे BHU से आपको फार्मेसी करना है तो CUET में अच्छे अंक लाइए तो आप वहां पर एडमिशन ले सकेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग प्रोसेस होता था वहां, लेकिन आजकल CUET के माध्यम से सभी के सभी वहां पर
सभी बच्चों के लिए एक आसान राय हो गया है और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करा सकते हैं बच्चों। यदि प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं तो प्राइवेट में तो आप पैसा दो और एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कहोगे मान्यता की, तो चाहे आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, मान्यता उतना ही है। गवर्नमेंट से करने से यही होता है कि जितने आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे उतना अच्छे वहां से पढ़ाई होगा, उतना ही अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, बस यही फायदा होता है। नहीं तो गांव के स्कूल और शहर के स्कूल में फायदा क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है बताओ। गांव में यही होता है कि एटमॉस्फेयर वातावरण थोड़ा सा सही नहीं रहता, और शहर में आप जाते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वातावरण सही रहता है, बस इतना ही तो डिफरेंस होता है। वहां का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बस यही डिफरेंस होता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो भी फार्मेसी का जानकारी था, जो बच्चे कमेंट किए थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और भी जो आपको डीप में जानकारी चाहिए उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।